हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सब बहुत अच्छे से काम कर रहे हो। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी बायर ने आपका ऑर्डर डिस्प्यूट में डाल दिया हो, या कभी उसने ये कहा हो कि मैंने गलती से ऑर्डर प्लेस कर दिया है, प्लीज़ आप इसको कैंसिल कर दें, या उसने कोई काम दिया हो और वो ये कह रहा हो कि आप सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ इस ऑर्डर को कैंसिल कर दो। तो क्या सही तरीका हो सकता है कि हम इस ऑर्डर को किस तरह से कैंसिल करें जिससे हमारी गिग जो है वो डी रैंक ना हो और हमारा रिस्पॉन्स रेट भी खराब ना हो। अगर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका ऑर्डर डिस्प्यूट में पड़ा हो या ऑर्डर कैंसिल हुआ तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर शेयर करें कि आपके साथ क्या हुआ था। आज का वीडियो जितने भी लोग फाइवर में काम कर रहे हैं, वो बिगिनर है या पहले से काम कर रहे हैं, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ डिस्प्यूट में वो आपके साथ ना हो, इससे आप किस तरह से बच सकें। तो ये सारी चीजें मैंने वीडियो में कवर की हैं, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखें जिससे आपके जो ऑर्डर रहे हैं उसमें आप ये सब गलती मत करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे वीडियो आने का। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा, लाइक करेंगे एक मोटिवेशन भी मिलेगा मुझे। तो चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए मैं आपके सामने अपना ही एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि किस तरह से मेरा ऑर्डर जो था वो डिस्प्यूट में गया $200 का। तो फिर उसको मैंने किस तरह से डील किया जिससे मेरी गिग भी डी रैंक नहीं हुई और मेरा रिस्पॉन्स रेट भी खराब नहीं हुआ। सबसे पहले मुझे एक बायर रिक्वेस्ट मैंने भेजी, तो वो स्पेन के बायर थे। उन्होंने मुझे एक वेबसाइट डिज़ाइन करने को कहा। वेबसाइट एजुकेशन से रिलेटेड थी, तो मैंने ठीक है, मैंने अपना टाइम लिमिट ले लिया कि 15 डेज़ में कर लूँगा, क्योंकि वो स्पेन से थे तो मुझे हर चीज़ ट्रांसलेट करनी पड़ रही थी उसमें। तो मैंने लिया, फिर मैंने करना स्टार्ट कर दिया और मैंने 1 वीक में उनका काम फिनिश कर दिया। तो मैंने उनको रीचेक करने के लिए एक बार बोला, उसके लिए उन्होंने जो सारी चीज़ें बताई थी वो मैंने ऑलमोस्ट कर दी थी, बट एक फंक्शनैलिटी रह रही थी। तो मैंने उनसे बताया था कि ये फंक्शनैलिटी नहीं है इसमें। लास्ट में उन्होंने मुझसे ये बोला कि मेरे पास एक थीम है जिसमें ये फंक्शनैलिटी हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे थीम दे दो, मैं फिर से रीडिज़ाइन कर देता हूँ। तो उन्होंने जब मुझे थीम का फोल्डर भेजा तो उसमें थीम प्रेजेंट ही नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि यही मैंने परचेज़ की हुई है ऑनलाइन, मुझे इतना ही मिला है। तो फिर मैंने उनसे बोला नहीं, ये गलत है, आप उनसे कांटेक्ट करो, अगर वो दे देते हैं तो ये हो जाएगी। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल हो पा रहा है और मैं इसको दोबारा खरीदूंगा भी नहीं। इससे बेहतर यही है कि आप मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दें, क्योंकि ये फंक्शनैलिटी हो नहीं पा रही। तो मैंने उनसे ये बोला कि ऑलरेडी मैंने 10 डेज़ आपका काम कर लिया है और मैंने ऑलमोस्ट आपकी वेबसाइट पूरी बिल्ड कर दी है, तो उसका मुझे कुछ अमाउंट जो भी है मेरे काम करने का, अगर आपको लगता है तो वो मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे अर्जेंसी है थोड़ी और मुझे अपना जो भी बिज़नेस है वो आगे बढ़ाना है। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया और कहा कि आप प्लीज़ ऑर्डर को कैंसिल कर दें। तो मैंने उनसे 1 दिन का टाइम लिया। अब आता है इम्पोर्टेंट बात कि क्या हुआ। मैंने जब उनसे ऑर्डर लिया तो उन्होंने जब मुझे कैंसिल करने को कहा, तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं इनका ऑर्डर कैंसिल करता हूँ तो मेरी जो गिग है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, मेरी गिग डी रैंक हो सकती है और मेरा रिस्पॉन्स रेट खराब हो सकता है। तो उनसे मैंने थोड़ा टाइम लिया, मैंने कहा आप टाइम दो। मुझे ये लगा कि शायद वो अपना माइंड चेंज कर दें, बट उन्होंने दूसरे दिन ऑर्डर जो था वो डिस्प्यूट में डाल दिया। अब डिस्प्यूट में आने के बाद क्या होता है कि आपका ऑर्डर 2 दिन बाद कैंसिल हो जाता है, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो फिर मैंने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ईमेल किया कि सारा कुछ मैंने उनको अच्छे से बताया, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं मेल के और जो ऑर्डर डिस्प्यूट था। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने मुझे सारा कुछ, मैंने उनको एक्सप्लेन किया कस्टमर एग्जीक्यूटिव से। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा ईमेल लिखा और अच्छे से उन्होंने मुझे ग्रीट किया कि हो सकता है आपने 13 डेज़ काम किया या ऐसा उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। फिर उन्होंने अपने एंड से ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, मेरा रिस्पॉन्स रेट भी ख़राब नहीं हुआ और गिग भी डी रैंक नहीं हुई। अब सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये लग रहा था, मैंने 13 डेज़ जो काम किया उस बीच का मेरा पैसा तो मिलना चाहिए था। तो इसके लिए फिर मैंने एक सॉल्यूशन देखा कि अब हम क्या कर सकते हैं कि अभी हमें फाइवर में माइलस्टोन के हिसाब से भी पैसे मिलने लगे हैं। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है या बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है तो प्लीज़ आप ये ध्यान रखें कि आप अपना हमेशा ऑर्डर जो है उसको कस्टम, एक तो आप ऑफ़र भेजेंगे, उसके बाद कस्टम ऑफर भेजने में आप माइलस्टोन के हिसाब से आप सेट करिए प्राइस। लाइक 50% आप काम कर देते हो तो उतनी पेमेंट आपकी मिल जाएगी, 50% फिर करते हो तो उसके बाद पेमेंट, या 20-25% ऐसे कर सकते हो आप 4 पार्ट में। मेरे हिसाब से यही सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है। जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो, इसलिए मुझे लगा कि इस बारे में वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं, फिर उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हो सकता है कभी कभी उनकी गिग ही गायब हो जाती है, वो मिलती ही नहीं है गिग।
तो ये सारी चीज़ें बचने से मुझे लगता है ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप कस्टमर एग्जीक्यूटिव को एक तरह से उनको अप्रोच करें, वो सारा सॉल्यूशन आपको बताएंगे। और उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि अरे मेरी गिग चली जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं। आप पूरा अच्छे से उनको एक्सप्लेन करिए। अगर बोलिए कि बायर को नहीं समझ में आ रहा है या उन्होंने इस तरह से बोला हुआ है, सारी उनको चीज़ एक्सप्लेन करिए आप, तो वो बहुत अच्छे से आपको एक सॉल्यूशन देंगे। और माइलस्टोन का हमेशा ध्यान रखिए, जो भी बायर न्यू है या जो बायर अभी काम अभी कर रहे हैं, तो प्रेजेंट टाइम में जो काम कर रहे हैं और या जो उन्होंने अभी शुरुआत करी, तो दोनों लोग मतलब ये समझे कि इस तरह से आपको इस सारी चीज़ों को फॉलो करना है। माइलस्टोन हमेशा ध्यान रखिएगा, बड़े प्रोजेक्ट में कोशिश करिए माइलस्टोन के हिसाब से पैसे लीजिए। एटलीस्ट अगर आप फिक्स बजट में करते हो तो लास्ट में जाके बायर ये कहता है कि नहीं मुझे काम पसंद नहीं आया, तो वो नहीं होगा ना आपके साथ। चलिए, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अपने कमेंट थोड़े सजेशन में आप मुझे दीजिए कि इसके रिगार्डिंग आप वीडियो बना सकते हैं तो बनाइए, क्योंकि आप अगर कुछ चीज़ मुझे सजेस्ट करोगे तो कमेंट करोगे तो वो सारी चीज़ें मैं रीड करूंगा और मुझे समझ में आएगा कि हाँ हम इस पे लोगों को प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो इस पे हम लोग वीडियो बना सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लिया, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।